गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। आज हम एक नया पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। यह पाठ पद्य खंड की एक कविता है। कैफी आज़मी द्वारा लिखित करचले हमफिदा नामक कविता आज हम पढ़ेंगे। कैफी आज़मी हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कैफी आज़मी का असली नाम अतहर हुसैन रिजवी था। करचले हमफिदा उनका प्रसिद्ध फिल्मी गीत है। यह हकीकत फिल्म का मशहूर गीत है। इसमें सैनिकों के बलिदान की गौरव गाथा है। इस कविता में सैनिक की भावनाओं को दर्शाया गया है। यहाँ में एक सैनिक की आखिरी संदेश को किस तरह से भावात्मक रूप प्रदान किया है, इसके बारे में जानने के लिए हमें यह कविता पढ़ेंगी। देन ऑल ऑफ यू टेक योर टेक्स्ट एंड टेक पेज नंबर 43। सब ध्यान से देखिए। खर्चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थम दी गई, नब्ज जम दी गई, फिर बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके पहले दो पंक्तियाँ देखिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा, फिदा फिदा मीन्स न्योछावर करना यानी बलिदान करना। जानो तन साथियाँ, जानो तन, जान और तन शरीर और प्राण सब त्याग करके न्योछावर करके हम तो चले गए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हारे हवाले, हवाले मीन्स സൗംബന, भरोसा रखना या സൗംബന, നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കുക, हवाला करना। वतन साथियों, वतन मीन्स हमारा देश। यहाँ सैनिक अपने अन्य साथी मित्रों को संबोधित करते हुए कहता है, या बलिदानी सैनिक कहता है, हे मेरे फौजी साथियों, मैं और मेरे अन्य सैनिक साथी अपने देश की सुरक्षा के लिए अपना शरीर और प्राण न्योछावर करके इस दुनिया से जा रहा है। अब यह देश तुम्हारे हवाले है, यह देश तुम्हारे हवाला है, देशवासियों के हवाले है। तुम्हें इसकी रक्षा करना या इस देश की रक्षा करना। अगली दो पंक्तियाँ देखिए। सांस दम दी गई, नब्ज जम दी गई, फिर बढ़ते कदम को न रुकने दिया। सांस दम दी गई, सांस मीन्स എന്താ നമ്മുടെ ശ്വാസം. ധം दी गई, ധം दी गई മീൻസ് രുക്തി ഗൈ അതായത് നിലയ്ക്കുക. നബ്സ് ജം दी गई, നബ്സ് മീൻസ് നസ് അതായത് നാഡി വെയിൻ. नस जमती गई, फिर बढ़ते कदम को न रुकने दिया। यहाँ सैनिक क्या कहता है, देश के लिए लड़ते लड़ते हमारी सांसें रुकने लगी थी और नसें ठंड के कारण जमने लगी थी। फिर हमने कदम को न रुकने दिया, आगे बढ़ते कदम को न रुकने दिया। മുമ്പോട്ട് വെച്ച കാല് മുന്നോട്ട് എടുത്തില്ല. अगले दो पंक्तियाँ देखिए। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर सर मीन्स सिर अതായത് हेड, हमारे तो कुछ गम नहीं, गम मीन्स दुख, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। यहाँ सैनिक कहते हैं कि देश की सुरक्षा करते हुए हमारे सिर कट भी गए तो हमें इसका कोई दुख नहीं है। हमें प्रसन्नता है कि, हमें खुशी है कि हमने जीते जी हिमालय का सिर नहीं झुकने दिया। अगली दो पंक्तियाँ देखिए। मरते मरते रहा बांगुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांगुपन मीन्स वीरता का पाक। मरते मरते रहा बांगुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मरते समय भी हमारे मन में बलिदान और संघर्ष का जोश बना रहा। अब हम बलिदान होकर दुनिया से जा रहे हैं। अब देश की रक्षा तुम्हारे हाथों में है, इसकी रक्षा करना। एक बार और देखिए। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
सांस दम दी गई, नब्ज जम दी गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांगुपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि एक वीर सैनिक का अपने देशवासियों को दिए आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। आखिरी मीन्स लास्ट, आखिरी संदेश का वर्णन कर रहा है। कवि कहते हैं कि सैनिक अपने आखिरी संदेश में कह रहे हैं कि वो अपने प्राणों को देश हित के लिए न्योछावर कर रहे हैं। अब यह देश हम जाते जाते आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। सैनिक उस दृश्य का वर्णन कर रहे हैं जब दुश्मनों ने देश पर हमला किया था। सैनिक कहते हैं कि जब हमारी सांसें हमारा साथ नहीं दे रही थी और हमारी नाड़ियों में खून जमता जा रहा था, फिर भी हमने अपने बढ़ते कदमों को जारी रखा, अर्थात दुश्मनों को पीछे धकेलते गए। सैनिक गर्व से कहते हैं कि हमें अपने सर भी कटवाने पड़े तो हम खुशी कटवा देंगे, पर हमारे गौरव के प्रतीक हिमालय को नहीं झुकने देंगे, अर्थात हिमालय पर दुश्मनों के कदम नहीं पड़ने देंगे। हम मरते दम तक वीरता के साथ दुश्मनों का मुकाबला करते रहे। इस वीरता के फाव के साथ हम अपना शरीर त्याग रहे हैं। अब इस देश की रक्षा का फाव आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। ഇതിലെ ദേശത്തെ നയിക്കേണ്ട ചുമതല എന്ന് പറയുന്നത് സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ്? സാരെ ദേശവാസിയോ को है। अगली पंक्तियाँ देखिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जाने देने की रुत रोज़ आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके पहले दो पंक्तियाँ देखिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। जिंदा रहने के मौसम, जिंदा रहने के, जिंदा मीन्स जीवित रहने का, मौसम मीन्स अवसर, बहुत है, जीवित रहने का अवसर बहुत है, मगर जान देने की रुत रोज़ आती नहीं। जान देने की रुत, रुत मीन्स मौसम यानी अवसर, रोज़ आती नहीं। यहाँ सैनिक क्या कहता है? जिंदगी जीने के तो अवसर बहुत मिलेंगे, परंतु देश के लिए बलिदान होने का पवित्र अवसर काफ़ी काफ़ी आता है। हाँ, सैनिक बताते हैं कि हमें जीने का अवसर बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन देश के लिए बलिदान होने का अवसर बहुत कम ही मिलती है। अगले दो पंक्तियाँ देखिए। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। हुस्न, हुस्न मीन्स सुंदरता, और इश्क, इश्क हमें मालूम है इश्क का अर्थ है प्रेम। നമുക്കറിയാം ഇഷ്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? പ്രേം. दोनों को रुसवा करे, रुसवा, रुसवा मीन्स बदनाम। वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। जवानी मीൻസ് എന്താ? നമുക്കറിയാം എങ്ങനത്തെ പ്രായത്തിനാണ് നമ്മൾ ജവാനി എന്ന് പറയുന്നത്? ചെറുപ്പം അല്ലേ? ജവാനി जो खून में नहाती नहीं। खून मीन्स खून यानी ब्लड, खून में नहाती नहीं। यहाँ सैनिक कहते हैं कि तुम्हारे लिए बलिदान का एक पुण्य अवसर आ गया है। इस समय जो सैनिक अपने शत्रु से लड़ता हुआ खून से लथपथ नहीं होगा, वह अपनी धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। സൈനികൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? ശത്രുവിനായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി खून से लथपथ होना, അതായത് രക്തം കൊണ്ട് കുളിക്കുക। खून से लथपथ हो तो नहीं होगा तो वह अपने धरती के सौंदर्य और प्रेम को बदनाम करेगा। ऐसे सैनिक का देश प्रेम व्यर्थ है। अगले दो पंक्तियाँ देखिए। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों। दुल्हन मीन्स वधु। आज धरती किसके रूप में है? दुल्हन के रूप में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, आज तो देश की धरती ही तुम्हारे लिए दुल्हन है। तुम्हें इसकी लाज की रक्षा करनी है, तुम्हें इसकी लाज की, अभिमान की रक्षा करनी है। एक बार और देखिए। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर
जान देने की रुत रोज़ आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुस्वा करें, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में कवि ने सैनिक के बलिदान का भावात्मक रूप से वर्णन कर रहा है। हम सैनिक कहते हैं कि हमारे पूरे जीवन में हमें ज़िंदा रहने के कई अवसर मिलते हैं, लेकिन देश के लिए प्राण न्यौछावर करने की खुशी कभी कभी किसी को ही मिल पाते हैं। अर्थात सैनिक देश पर मर मिटने का एक भी मौका नहीं खोना चाहते। सैनिक देश के नौजवानों को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि सुंदरता और प्रेम का त्याग करना सीखे, क्योंकि वो सुंदरता और प्रेम ही क्या, वो जवानी ही क्या जो देश के लिए अपना खून न बहा सके। सैनिक देश की धरती को दुल्हन की तरह मानते हैं और कहते हैं कि जिस तरह दुल्हन को स्वयंवर में हासिल करने के लिए राजा किसी भी मुश्किल को पार कर जाते थे, उसी तरह तुम भी अपनी इस दुल्हन को दुश्मनों से बचा कर रखना, क्योंकि अब हम देश की रक्षा का दायित्व आप देशवासियों पर छोड़कर जा रहे हैं। अगले पंक्ति देखिए, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। के पहले दो पंक्तियाँ देखिए, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। राह मीन्स रास्ता वഴി, कुर्बानियों मीन्स बलिदान, कुर्बानियों की न वीरान हो, वीरान मीन्स सुनसान सोनी, तुम सजाते ही रहना नए काफिलों मीन्स यात्रियों का समूह। हम सैनिक कहते हैं कि कुर्बानियों का राह तो वीरान या सुनसान नहीं हो सकते हैं, कभी उसकी राह कभी सुनी नहीं होनी चाहिए। तुम सजाते ही रहना नए काफिल मीन्स നമ്മൾ പറഞ്ഞു यात्रियों का समूह, तुम सजाते ही रहना नए काफिलों। अगले दो पंक्तियाँ देखिए, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। फतह का जश्न, फतह मीन्स जीत का जश्न मीन्स खुशी, इस जश्न के बाद है, इस खुशी के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, मिलकर जाते हैं, जिंदगी मौत से गले मिलकर रहते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि बलिदान के पद पर हमें विजय अवश्य प्राप्त होगी, आज जिंदगी खुद आगे बढ़कर मौत को गले से लगा रही है। अगले पंक्तियाँ देखिए, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बांध लो अपने सर पे, अपने सर മീൻസ് സിർ पर, കഫൻ സാഥിയോ, കഫൻ മീൻസ് നമ്മുടെ ശവക്കോടി എന്ന് പറയത്തില്ലേ, ശവത്തിൻ്റെയൊക്കെ മുകളിലിടുന്ന വസ്ത്രത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, കഫൻ സാഥിയോ, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ कवि कहते हैं कि देश के लिए मर मिटने का अवसर आया है, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, हम तो बलिदान करके दुनिया से जा रहे हैं, अब यह देश तुम्हारे सहारे छोड़कर जा रहे हैं और इसे शत्रुओं से बचा कर ही एक बार और देखिए, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को देश के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहने को कहते हैं। सैनिक कहते हैं कि हम तो देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, परंतु हमारे बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए। सिलसिല മീൻസ് എന്താ, ക്രമം. നമ്മുടെ മരണശേഷം, ഞങ്ങളുടെ മരണശേഷം എന്താണ്, हमारे मौत के बाद भी ये सिलसिला चलते रहना चाहिए।
जब भी ज़रूरत हो तो इसी तरह देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए। जीत की खुशी तो देश पर प्राण न्यौछावर करने की खुशी के बाद दुगनी हो जाती है। उस स्थिति में ऐसा लगता है मानो जिंदगी मौत से गले मिल रही हो। अब ये देश आप देशवासियों को सौंप रहे हैं। अब आप अपने सर पर मौत की चुनौती बांध लो, अर्थात अब आप देश की रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। अगले पंक्तियाँ देखिए। खींच दो अपनी घूम से ज़मीन पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उड़ने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। इसके पहले दो पंक्तियाँ देखिए। खींच दो अपनी घूम से ज़मीन पर लकीर, ज़मीन मीन्स ज़मीन पर लकीर, लकीर मीन्स रेखा। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। खींच दो अपनी खून से ज़मीन पर लकीर, खून से अपने रक्त से इस ज़मीन पर एक लकीर खींच लो। इस तरफ आने पाए न रावण कोई। यहाँ सैनिक कहते हैं कि अपने खून से धरती पर एक रेखा खींच लो और हमारी सीमा के अंदर फिर से कोई रावण न घुस आए। यहाँ रावण की तुलना शत्रु से किया है। अगले दो पंक्तियाँ देखिए। तोड़ दो हाथ अगर हाथ उड़ने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। തോട് ദോ ഹാത്ത്, തോടിനെ മീൻസ് എന്താ, അടിച്ചുടക്കുക അല്ലേ. തോട് ദോ ഹാത്ത് അഗർ ഹാത്ത് ഉടനെ ലഗേ, ഹാത്ത് ഉടനെ ലഗേ കൈപൊക്കുക. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെ അടിക്കാൻ വേണ്ടി കൈപൊക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നേ, തോട് ദോ ഹാത്ത് അഗർ ഹാത്ത് ഉടനെ ലഗേ, छू न पाए सीता का दामन कोई. सीता का दामൻ, ദാമൻ മീൻസ് ആഞ്ചൽ, അതായത് സാരിയുടെ അറ്റത്തിനാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത്, दामन. सीता का दामन, सीता का दामन. यहाँ सीता का दामन से देश की तुलना किया है. छू न पाए सीता का दामन कोई, कोई भी सीता के दामन को न छुए, अर्थात हमारे देश को न छुए. अगली पंक्तियाँ देखिए. राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. राम भी तुम भी राम हो और तुम्ही लक्ष्मण, तुम लक्ष्मण भी हो. अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, तुम्हें राम हो या तुम्हें लक्ष्मण हो. स्वयं को पहचानो, तुम्हें भारत के रक्षक हो या रखवाले हो. एक बार और देखिए. खींच दो अपनी घूम से ज़मीन पर लगे, इस तरफ आने पाए न रावण कोई. तोड़ दो हाथ अगर हाथ उड़ने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई. राम भी तुम्हें लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों. इन पंक्तियों में सैनिक देशवासियों को प्रेरित कर रहे हैं. सैनिक कहते हैं कि अपने खून से लक्ष्मण रेखा के समान एक रेखा तुम भी खींच लो और ये तय कर लो कि उस रेखा को पार करके कोई रावण रूपी दुश्मन इस पार न आ पाए. सैनिक अपने देश की धरती को सीता के आंचल की तरह मानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई हाथ आंचल को छूने के लिए आगे बढ़े तो उसे तोड़ दो. अपने वतन की रक्षा के लिए या अपने देश की रक्षा के लिए तुम ही राम हो और तुम ही लक्ष्मण हो. अब इस देश की रक्षा का दायित्व तुम पर है. അതായത് ഇവിടെ കവി പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ ദേശത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല ആർക്കാണ്, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലുമാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഭാരതവാസികളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരിലുമാണ് എന്ത്, हमारे देश की रक्षा करने का दायित्व हम पर है. आज हम इतना ही पढ़ेंगे. सब यह कविता ध्यान से पढ़िए. धन्यवाद.